Reproduction in lower and higher plants, वेटेज है 6 to 8 marks। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, जैसे कि ह्यूमंस गिव बर्थ टू ह्यूमंस, कैट गिव बर्थ टू किटन, डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज। तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन ये बहुत ही इसेंशियल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज और ये मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते क्या है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कॉम्पैक्टिबल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, यानी कि सेक्स सेल का फ्यूजन नहीं होता। मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज नहीं करता, एक्चुअली गैमेट्स बनते ही नहीं है, तो फ्यूजन कैसे होगा। और जो भी प्रोजेनी बनेगी सिंगल पेरेंट से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, एंड जो जीन्स पेरेंट्स में है वही जीन्स इनहेरिट होंगे ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये जो इंडिविजुअल है ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इनको क्लोन्स कहते हैं। मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है बडिंग और थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन में ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है और आगे हर एक फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल बनाता है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होगा इनटू फ्रेगमेंट्स और आगे हर एक फ्रेगमेंट इंडिविजुअल बनाएगा। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। बडिंग ये बहुत ही कॉमन है ईस्ट में। ईस्ट ये यूनिसेलुलर फंगस है, तो यहाँ पे बड्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो आप देखो यहाँ पे ये बड फॉर्म हो गया और इससे ज्यादा बड्स बनते हैं, यानी कि आउटग्रोथ्स बनते हैं। बाद में जब ये बड अलग हो जाता है हर एक बड न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो बडिंग में एग्जाम्पल है ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन है क्लाइमेडोमोनास में, तो एग्जाम्पल फॉर स्पोर फॉर्मेशन इज क्लाइमेडोमोनास। यहाँ पे असेक्सुअली फ्लैजेलेटेड, जिसमें फ्लैजेला है ये देखो, तो ये मोटाइल जूस्पोर होगा जो आगे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। अलग जो मेथड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब है इक्वल डिवीजन। तो आप देखो पेरेंट सेल से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे दो इक्वल डिवीजन हुआ, जो दो डॉटर सेल्स बने उसमें इक्वल डिवीजन हुआ, तो बाइनरी फिशन यानी इक्वल डिवीजन ऑफ सेल। एग्जाम्पल है अमीबा और सेकेंड एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पेनिसिलियम में होता है कॉर्निडिया फॉर्मेशन। तो ये जो है ये कॉर्निडिया है, ये एक्सोस्पोर है। जेम्यूल फॉर्मेशन है एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। ये हम डिटेल्स में करेंगे इन चैप्टर टाइटल्ड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब प्लांट रूट से, स्टेम से या लीफ से प्लांट बनाता है इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो भी पार्ट्स यानी कि रूट, स्टेम, लीफ से जो भी प्लांट बनता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। तो आर्टिफिशियल मेथड्स हम यूज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अलग जो मेथड्स है, एक है कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। कटिंग में प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट उसका हम छोटा हिस्सा लेते हैं, इसमें एक या एक से ज्यादा बड्स भी होते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रोपागेशन। जैसे हमने स्टेम लिया,
तो स्टेम में एक या एक से ज्यादा बड होने चाहिए। स्टेम कटिंग में एग्जाम्पल है रोज, तो ये रोज है, और सेकंड एग्जाम्पल है बोगेनविलिया। जब हम लीफ से प्लांट बनाते हैं तो उसको लीफ कटिंग कहते हैं। ये एग्जाम्पल है सेंसिविरा। जब हम रूट से प्लांट बनाते हैं तो इसको रूट कटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी। ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो अलग प्लांट को ज्वाइन किया जाता है जो आगे ग्रो करता है एज अ सिंगल प्लांट। तो ये जो ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा है स्टेम का, इसको सियोन कहते हैं। तो जब हम प्लांट को ये पार्ट काटते हैं ग्राफ्ट करने के लिए, उसको सियोन कहते हैं। और जो लोअर पार्ट है जिसमें रूट्स होते हैं, जिसपे ग्राफ्टिंग की जाती है, इसको रूट स्टॉक कहते हैं। तो हम यहाँ पे सियोन और स्टॉक को ज्वाइन करेंगे जो आगे ग्रो करेगा एज अ सिंगल प्लांट। लेकिन जब हम एक छोटा सा बड लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने पूरा स्टेम का पार्ट नहीं लिया, हमने सिंगल बड को लिया, तो इसे बड ग्राफ्टिंग या बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है एप्पल, पेयर और रोज। टिश्यू कल्चर, यहाँ पे प्लांट का सिंगल सेल या प्लांट टिश्यू को हम लोग कल्चर करेंगे, जिसे बहुत सारे प्लांटलेट्स हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखो माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी सिंगल सेल से हम बहुत सारे प्लांट्स असेक्सुअली विद इन लेस टाइम बना सकते हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कॉम्पैक्टिबल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावर। फ्लावर ये स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, हाईली मॉडिफाइड है, हाईली कंडेंस्ड है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और फ्लावर के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर का फंक्शन क्या है? फ्लावर हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा और इंश्योर करता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए। अभी अलग अलग वर्ल्स देखते हैं फ्लावर के। 4 वर्ल्स है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये जो है कैलिक्स है पूरा, और कैलिक्स बना है सेपल से। फिर जो ब्राइट पार्ट है ये करोला है, और करोला बना है पेटल से। फिर जो येलो में दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम बना है स्टैमेन से। और फिर गाइनोशियम, गाइनोशियम बना है कार्पेल से। तो फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स सेपल से बना, करोला पेटल से बना, एंड्रोशियम स्टैमेन से बना, और गाइनोशियम कार्पेल से बना। फ्लावर में जो इसेंशियल वर्ल्स है वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेजर इवेंट्स होते हैं। एक है मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन, और जब सेल डिवाइड होगा मियोसिस से तो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, और जैसे गैमेट्स बनेंगे वो फ्यूज्ड होंगे, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और दूसरा, जो भी प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स बनती है वो जेनेटिकली डिसिमिलर होती है, कुछ कैरेक्टर्स फादर के, कुछ कैरेक्टर्स मदर्स के। तो ऐसा है, यहाँ पे जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। फिर इसमें होता है वेरिएशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए और स्पीशीज इवोल्यूशन के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट को, तो आगे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, जिसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में ग्रुप किया गया है। एक है प्री फर्टिलाइजेशन,
यानी मेल गैमेट फ्यूज फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, उसके पहले का स्टेज। फिर नेक्स्ट है फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और थर्ड जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम बना है स्टैमेन से। हर एक स्टैमेन में 3 पार्ट्स है। ये है बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर, स्टॉक को कहते हैं फिलामेंट, और जहां पे कनेक्शन होगा एंथर का और फिलामेंट का उसे कहते हैं कनेक्टिव। तो स्टैमेन 3 पार्ट से बना, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो एंथर इमेच्योर स्टेज में इसमें होगा एपिडर्मिस, एपी यानी आउटर, डर्मा यानी लेयर, तो ये आउटर लेयर है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर पैरेंट कैमेटस टिश्यू है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर ये डाइथेकस है, इसमें 2 लोब्स है, और हर एक लोब में आप देखो हर एक लोब में 2 पोलन सैक है, तो ये हुआ टेट्रास्पोरेंजिएट। तो जनरली एंथर डाइथेकस होता है, इसमें 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब में 2 पोलन सैक है, तो टोटल हुआ 4 पोलन सैक, इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। मोनोथेकस एंथर में एक ही लोब होगा, तो उसमें 2 पोलन सैक होते हैं। तो मोनोथेकस का मतलब है सिंगल लोब का होना, और एक लोब है तो 2 हो गए पोलन सैक। ये देखो यहाँ पे। अभी होता क्या है एंथर में, पहला तो जो सेल था वो एपिडर्मिस था, उसके बाद है हाइपोडर्मल सेल। तो यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है आर्चिस्पोरियल सेल में, और आगे ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है ये डिवाइड होते हैं इनटू इनर स्पोरोजिनस सेल और आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और आगे ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। हम इसे फ्लो चार्ट में देखेंगे। और ये जो पैराइटल सेल है, आउटर पैराइटल सेल, इससे एंथर वॉल लेयर्स बनेंगे, जिसमें है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। ये हम करेंगे केस ऑफ एंथर में डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो ये है फ्लो चार्ट। तो मैंने आपको पहले बताया हाइपोडर्मल सेल से बना आर्चिस्पोरियल सेल, और आगे आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होता है इनटू इनर स्पोरोजिनस सेल और आउटर पैराइटल सेल। इनर पोरोजिनस सेल से बना स्पोरोजिनस टिश्यू, और इससे बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे होगा मियोसिस, और आउटर पैराइटल सेल से एंथर वॉल लेयर बनेगा, जिसमें है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। तो हम देखते हैं पहले एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर है जो टैबुलर सेल से, फ्लैटेंड सेल से बना, तो ये जो है आउटर लेयर इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, ये सब एपिडर्मल लेयर है, और ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विथ फाइब्रस थिकनिंग से बना। द आउटर लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, और यहाँ पे सेल जो है ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स है। फिर है मिडल लेयर। अब बिफोर डूइंग मिडल लेयर, ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक में, ये पोलन सैक है, और पोलन सैक के आउटर मोस्ट लेयर को, ये जो है ना, इसको टेप्टम कहते हैं। तो टेप्टम और एंडोथीसियम के बीच में मिडल लेयर है। ये 1-2 लेयर्स का है और ये थिन वॉल्ड सेल है, जो जब एंथर मैच्योर होगा ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये जो ब्लू में दिखाई दे रहा है ये एपिडर्मिस है, पिंक में एंडोथीसियम है,
और ये जो ब्लू में है, डार्क ब्लू, ये देखो, एक या दो लेयर्स का, ये है मिडल लेयर। और उसके बाद जो ब्लैक लेयर दिखाई दे रहा है, ये टेप्टम है। तो अब टेप्टम की बात करते हैं। ये इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर है एंथर वॉल का, और इसके अंदर होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है। तो जो डार्क आपको दिखाई दे रहे सर्कल्स ना, ये पोलन सैक है, और पोलन सैक के आउटर मोस्ट लेयर को टेप्टम कहते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है टीएसओवेंथर का। तो ये हुआ एपिडर्मिस लाइट ब्लू कलर का, फिर है एंडोथीसियम पिंक कलर का, फिर है मिडल लेयर डार्क ब्लू कलर का, फिर टेप्टम, ये है कनेक्टिव टिश्यू, और ये है पैरेन्काइमा सेल्स। अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसे पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होगा, और 4 माइक्रोस्पोर, 4 पोलन ग्रेन बनेंगे जो हैप्लॉइड है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगा, और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है और माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो कभी क्वेश्चन भी आया है, 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? तो 4 इंटू 4 16 बनेंगे, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 इंटू 4 16 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये जो है ना पोलन ग्रेन, ये नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजेला नहीं होता, और ये हैप्लॉइड है, सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है ये, और इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। फिर ये 2 लेयर्ड स्पोरोडर्म से सराउंडेड है। तो यहाँ पे देखो, ये 2 लेयर्ड जो है ना, ये स्पोरोडर्म है। इसमें भी आउटर लेयर जो है, इसे एक्साइन कहते हैं। तो एक्साइन और इंटाइन से स्पोरोडर्म बनता है। तो आउटर लेयर है, इसे एक्साइन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बना स्पोरोपोलिनिन, जो रेसिस्टेंट है केमिकल्स को। तो एक्साइन आउटर लेयर है पोलन ग्रेन का, माइक्रोस्पोर का, और ये बना है स्पोरोपोलिनिन से। जहां पे एक्साइन बहुत ही थिन है, या फिर जहां पे एक्साइन और इंटाइन जॉइंट होते हैं, वहां पे जम्पोर है। डाइकॉट पोलन ग्रेन में 3 जम्पोर होते हैं, और मोनोकॉट पोलन ग्रेन में सिंगल जम्पोर होता है। और एक्चुअली जम्पोर से पोलन ट्यूब बाहर आता है ड्यूरिंग पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं, और इंटाइन बना है सेलुलोज और पैक्टिन से। तो जहां पे देखो एक्साइन इंटाइन जॉइंट होगा, वहां पे जम्पोर है। और मैंने पहले ही कहा, डाइकॉट पोलन ग्रेन में 3 जम्पोर होते हैं। तो इन शॉर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि माइक्रोस्पोर, ये नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल से बना। एक्साइन इंटाइन टुगेदर कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। एक्साइन आउटर लेयर है, स्पोरोपोलिनिन से बना। इंटाइन इनर लेयर है, सेलुलोज और पैक्टिन से बना। और ये है न्यूक्लियस, और ये है जम्पोर। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन से ही आगे बनता है मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट में आपको क्या क्या दिखाई देगा? पोलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस, और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। तो ये रीजन कॉन्स्टिट्यूट करता है मेल गैमेटोफाइट, और किससे बनता है? पोलन ग्रेन से बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा? पोलन ग्रेन में पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, और ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें जो बड़ा सेल है ना, इसे
वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटा सेल है इसे जनरेटिव सेल कहते हैं। तो ये टू सेल्ड है पोलन ग्रेन। इसमें पहला जो बड़ा सेल है वो है वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये रिच है फूड में और इसमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। तो पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल है और ये है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। ये छोटा जो सेल है लेकिन इसका न्यूक्लियस बड़ा है। छोटे सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। तो जो स्मॉलर सेल इज कॉल्ड है जनरेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस बड़ा है, इट फ्लोट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसके बाद जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे हुआ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव सेल में होता है आइदर इन पोलन ग्रेन या फिर इन पोलन ट्यूब ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन। तो देखो, सबसे पहले सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन है, इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन होगा। ये दो सेल्ड स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, इसमें है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। यहाँ पे देखो जनरेटिव सेल फ्लोट करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा और दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनेंगे। जब पोलन जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे बनता है पोलन ट्यूब और यहाँ पे देखो ये है ट्यूब न्यूक्लियस और ये दो जो है ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है। तो इस रीजन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है फ्लावर का और गाइनोशियम बना है कार्पल से। तो यदि सिंगल कार्पल होगा तो इसे पिस्टिल कहते हैं और कार्पल को मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। हर एक कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यदि कार्पल फ्री है, अलग है, तो उसे एपोकार्पस कहते हैं, एग्जाम्पल है माइकेलिया। और यदि कार्पल्स फ्यूज्ड है, जॉइंट है, यूनाइटेड है, इसे सिनकार्पस कहते हैं, एग्जाम्पल है ब्रिंजल। पेडी राइस में, व्हीट और मैंगो में सिंगल ओव्यूली होता है यानी कि यूनी ओव्यूलेट। और टोमेटो में, लेडीज फिंगर में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, इसे मल्टी ओव्यूलेट कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल। सबसे पहले देखते हैं ओव्यूल का पोजीशन। तो हर एक ओव्यूल ये ओवरी के अंदर होता है। तो देखो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो इनसाइड द ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट। अभी जो ओव्यूल है ये प्लासेंटा को अटैच होता है बाय स्टॉक। स्टॉक को कहते हैं फनिकल। तो ओव्यूल के स्टॉक को फनिकल कहते हैं और थ्रू फनिकल ओव्यूल प्लासेंटा को अटैच होता है। और ये जो है ये ओव्यूल का बॉडी है, माइक्रोपाइल से लेके चलाजा तक, इसे ओव्यूल का बॉडी कहते हैं। अब ये जो बॉडी मैंने कहा ना, माइक्रोपाइल से लेके चलाजा, ये हो गया ओव्यूल का बॉडी। तो जहां पे बॉडी फनिकल को अटैच होता है उसे हाइलम कहते हैं, यानी कि प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकुलस, यानी फनिकल जहां पे बॉडी को अटैच होता है उसे हाइलम कहते हैं। यानी कि हाइलम फनिकल और बॉडी का अटैचमेंट है। एंजियोस्पर्म में जो कॉमन टाइप का ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल। यहाँ पे माइक्रोपाइल जो है ये नीचे की तरफ है, एडजेसेंट टू फनिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्म में ओव्यूल एनाट्रोपस होते हैं, माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स।
अभी ओवल में ये जो है ये सेंट्रल पैरेन्काइमस टिश्यू है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस को दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है, एक है आउटर इंटेगमेंट और दूसरा इनर इंटेगमेंट। इन बिटवीन द टू इंटेगमेंट्स ये जो नैरो ओपनिंग है इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसके ऑपोजिट में है चलाजा। और तो स्मॉल ओपनिंग इन बिटवीन द टू इंटेगमेंट्स इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाजा होता है। एम्ब्रियोसैक, ये देखो ये जो ब्लू में है ना, ये एम्ब्रियोसैक है। तो एम्ब्रियोसैक ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। नेक्स्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे बनते हैं हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो ये जो चार दिखाई दे रहे हैं ये है चार हैप्लॉइड मेगास्पोर जो बनते हैं बाय मेगास्पोर मदर सेल। तो जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो चार हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगा, रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा और यहाँ पे चार बनेंगे हैप्लॉइड मेगास्पोर। चार हैप्लॉइड मेगास्पोर में से ऊपर के जो तीन मेगास्पोर है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऊपर वाले, ये डी जनरेट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और एक जो बचेगा ये वाला नीचे वाला ये होगा फंक्शनल मेगास्पोर, और इससे बनेगा एम्ब्रियोसाइक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो जनरली जो मेगास्पोर सेंटर की तरफ है वो फंक्शनल मेगास्पोर है, और वही है फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो उस फंक्शनल मेगास्पोर में तीन सक्सेसिव न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होंगे। यानी पहले सिंगल मेगास्पोर था, इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, बट इसे न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। सेल वॉल तो बनता नहीं है, तो इसमें दो न्यूक्लियाई हो गए, दो न्यूक्लियाई है। फिर इसमें होगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, दो न्यूक्लियाई के चार हो जाएंगे, और फाइनली थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो यहाँ पे होता है 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अभी यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई और यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई है, तो इनमें रीअरेंजमेंट होगा। जो न्यूक्लियाई चलाजल एंड पे है तो 3 न्यूक्लियाई में हर एक में सेल वॉल फॉर्मेशन बनेगा, और यहाँ पे तीनों सेल्स बन जाएंगे एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड के दो न्यूक्लियाई में जब सेल वॉल बनता है उनका बनता है 2 सिनर्जिड, और एक स्पेशलाइज सेल बनेगा एक्स सेल यानी कि फीमेल गैमेट। ऊपर से एक न्यूक्लियाई और नीचे से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा, यह है बाइपोलर न्यूक्लियाई। कमिंग टू सिनर्जिड, सिनर्जिड में एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ये रहा, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो जो एंटीपोडल सेल्स है ये ग्रुप है 3 सेल्स का, और ये होता है टुवर्ड चलाजल एंड। फिर यहाँ पे है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दोनों फ्यूज होके इनका बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड है, और ये होता है प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। तो यदि आप इसको देखोगे तो ये जो एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 7 सेल्स है, 3 एंटीपोडल सेल्स, फिर 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल और एक जो हुआ बाइपोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल 7 सेल्स हो गए और 8 न्यूक्लिएटेड है। इस टाइप के एम्ब्रियोसैक को पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। तो ये 7 सेल स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लिएटेड है। तो सिंस यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनता है
इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। और डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का एंडोस्पोरस है, क्योंकि डेवलपमेंट मेगास्पोर के अंदर होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट ये कलरलेस है, एंडोस्पोरिक है और ये कंसील्ड है इन द ओव्यूल एंक्लोज बाय ओवरी। शॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। इसमें से 3 डी जनरेट हो जाते हैं और एक ही होगा फंक्शनल। तो फंक्शनल में होगा पहला माइटोटिक डिवीजन, लेकिन ये न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन है, इससे 2 न्यूक्लियाई बने। फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में 4 न्यूक्लियाई बने। फिर फाइनली थर्ड माइटोटिक डिवीजन में 8 न्यूक्लियाई बने। इसमें रीअरेंजमेंट हुआ और बना एम्ब्रियोसेक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, जो 7 सेल स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लिएटेड है। अभी देखते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन, जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या फिर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सिंगल फ्लावर में होगा या फिर 2 अलग फ्लावर्स में होंगे, लेकिन दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं। तो इसे इनब्रीडिंग या सेल्फिंग भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट बिलोंग टू सेम स्पीशीज। यानी यहाँ पे पॉलिनेशन होगा 2 अलग फ्लावर में और दोनों फ्लावर्स 2 अलग प्लांट के हैं, लेकिन दोनों अलग प्लांट सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 3 टाइप का है, ऑटोगैमी, जैटनोगैमी और जीनोगैमी। तो दोनों तीनों का अंतर देखते हैं। ऑटोगैमी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यानी जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, इसे ऑटोगैमी कहते हैं। और इसे जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो सभी जेनेटिकली आइडेंटिकल है टू द पेरेंट्स। एग्जाम्पल है मटर। तो ये हुआ ऑटोगैमी। जैटनोगैमी, यहाँ पे 2 अलग फ्लावर में होगा पॉलिनेशन, लेकिन दोनों फ्लावर सेम प्लांट को बिलोंग करेंगे। तो ये फंक्शनली सिमिलर है टू क्रॉस पॉलिनेशन, कि 2 अलग फ्लावर है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं। तो ये ऑटोगैमी को सिमिलर है, क्योंकि दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल है कुकुरबिटा मैक्सिमा। जीनोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होगा बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। लेकिन यहाँ पे इनको मदद लेनी होती है पॉलिनेटिंग एजेंसीज की, और जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली अलग होते हैं कंपेयर टू पेरेंट्स। पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं होता, सो इनको मदद लेनी होती है एक्सटर्नल एजेंट्स की टू गेट कैरिड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ 2 डिफरेंट फ्लावर्स। तो इसमें अलग अलग एजेंट्स है। अबायोटिक एजेंट यानी कि नॉन लिविंग एजेंट, जिसमें वाटर और विंड है, और सेकेंड बायोटिक एजेंट लिविंग। तो जब पॉलिनेशन विंड से होता है, हवा से होता है, इसे कहते हैं एनिमोफिली। एनिमो का मतलब है विंड, और जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स है ये विंड पॉलिनेटेड है। एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, कॉर्न, रे, बार्ली, ओट्स। पाम्स भी विंड पॉलिनेटेड है।
अडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर। सिंस विंड से पॉल्यूशन होता है तो उस प्लांट में और फ्लावर में कुछ बदलाव होते हैं टू फेवर विंड पॉलिनेशन। तो यहाँ पे फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, इनकॉन्फिक्यूअस होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं, कलरलेस है, इनमें कलर्स होते ही नहीं है, नेक्टर भी नहीं होता और फ्रेग्रेंस भी नहीं होता, अच्छी खुशबू भी नहीं होती। सिंस इनको विंड कैरी करता है, पोलन ग्रेन का वजन कम होता है, दे आर लाइट इन वेट, ड्राई होते हैं और लार्ज नंबर्स में बनते हैं ताकि चांसेस ज्यादा हो पॉलिनेशन के। स्टिग्मा की बात करेंगे तो स्टिग्मा फेदरी है टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स कैरीड बाय विंड करंट। स्टेमन, ये इसमें फिलामेंट लॉन्ग है और वर्सटाइल एंथर है जो स्विंग होगा जैसे एयर करंट होगा। स्टेमन और स्टिग्मा ये एक्सपोज होते हैं टू एयर करंट। जब पॉलिनेशन वाटर से होता है इसे हाइड्रोफिली कहते हैं और अराउंड कुछ 30 जेनेरा है एक्वाटिक मोनोकॉट्स में। तो एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, सेरेटोफाइलम और ज़ूस्टेरा। अब देखते हैं अडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। फ्लावर्स छोटे होते हैं और इनकॉन्फिक्यूअस है। फिर पेरियांड, जब हम कैलिक्स और करोला को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो उसे पेरियांड कहते हैं। तो पेरियांड और जो बाकी फ्लोरल वर्ल्स है ये अनवेटेबल है। फिर पोलन ग्रेन्स लॉन्ग है, अनवेटेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज और इनमें नेक्टर ऑफ फ्रेग्रेंस नहीं होता, पानी को तो अट्रैक्ट करना नहीं है। हाइड्रोफिली के दो टाइप्स है। हाइपोहाइड्रोफिली, जब पानी के नीचे, पानी के अंदर होगा पॉलिनेशन, हाइपोहाइड्रोफिली, और जब पानी के ऊपर होगा, वाटर सरफेस पे होगा, एपीहाइड्रोफिली। तो देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली क्या है। पॉलिनेशन व्हेन इट अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हेवियर होते हैं, ये नीचे सिंक डाउन होते हैं, जिसे विच इज कॉल्ड बाय स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल है ज़ूस्टेरा, जिसे सी ग्रास भी कहते हैं। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ना, ये लॉन्ग रिबन लाइक होता है और इसमें एक्साइन नहीं होता, तो पोलन ग्रेन इज विदाउट एक्साइन। एपीहाइड्रोफिली, यहाँ पे पोलन ग्रेन पानी के ऊपर फ्लोट होता है एंड रिच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया ये सबमर्ज डायोशियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है। इसमें मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, इसलिए डायोशियस प्लांट है ये। फीमेल फ्लावर इट रीच द वाटर सरफेस टेम्पररली, ये देखो। टू इंश्योर पॉलिनेशन, ये मेल फ्लावर्स दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। पोलन ग्रेन का जो पैसिफिक ग्रेविटी है इट इज सेम टू ग्रेविटी ऑफ वाटर, सेम ही है, और इसलिए ये वाटर सरफेस पे फ्लोट होते हैं। पोलन ग्रेन्स वाटर सरफेस पे फ्लोट होते हैं क्योंकि पैसिफिक ग्रेविटी पोलन ग्रेन का और पानी का इक्वल है, सेम है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जिनमें एयर से, हवा से होता है पॉलिनेशन। एग्जाम्पल है पोटामोगेटॉन और हेलोगैरिस। तो प्लीज नोट, ये एक्वेटिक प्लांट होने के बावजूद इनमें विंड से होता है पॉलिनेशन, पोटामोगेटॉन और हेलोगैरिस। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी है जिनमें पानी से नहीं लेकिन इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन। लोटस एग्जाम्पल है, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया और वाटर लिली। यानी कि ये जो 5 प्लांट्स आपके सामने है, 5 एग्जाम्पल्स है, ये एक्वेटिक प्लांट होने के बावजूद कुछ में विंड से होता है पॉलिनेशन, पोटामोगेटॉन और हेलोगैरिस, और कुछ में इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन, लोटस, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। अभी देखते हैं बायोटिक एजेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जब वो करते हैं पॉलिनेशन, हो गया बायोटिक एजेंट। और 80% प्लांट्स रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, स्नेल फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन।
जब पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है इसे एंटोमोफिली कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल है रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम। अडेप्टेशन देखते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर में। फ्लावर्स लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और ब्राइट कलर के होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। फ्लावर स्वीट ऑडर, अच्छी खुशबू बनाता है और नेक्टर बनाता है। फिर स्टिग्मा जो है ये रफ है, स्टिग्मा के ऊपर बाल होते हैं या फिर वो स्टिकी होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूसिलिजिनस सिक्रीशन। तो यहाँ पे देखो स्टिग्मा हैरी है और यहाँ पे स्टिग्मा स्टिकी है। पोलन ग्रेन स्पाइनी होते हैं, यानी कि एग्जाइन स्पाइनी होता है और ये सराउंड है बाय स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट। यू कैन सी ओवर हियर। कुछ प्लांट्स में अलग टाइप का स्पेशल अडेप्टेशन है फॉर इंसेक्ट विजिटर्स, जिससे होगा पोलिनेशन, यानी कि लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म साल्विया में। जब पॉलिनेशन पंछी करते हैं तो इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। और कुछ ही पंछी स्पेशलाइज्ड है इस पॉलिनेशन के लिए। इनका आकार छोटा होता है और बीक लॉन्ग बीक होती है। तो ये देखो डायग्राम, इमेज देख लो, सनबर्ड है, हमिंग बर्ड है, आकार से बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन इनका जो बीक है ये काफी लॉन्ग लंबा होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे बॉम्बेक्स, कैलिस्टेमॉन, बॉटल ब्रश और बूटिया। अब देखते हैं अडेप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर। फ्लावर्स ब्राइट कलर के होते हैं, बड़े होते हैं और शोवी होते हैं। ये प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर बनाते हैं। इनके पोलन ग्रेन स्टिकी और स्पाइनी होते हैं, लेकिन फ्लावर में नॉर्मली फ्रेग्रेंस नहीं होता बिकॉज बर्ड्स में पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है। जब पॉलिनेशन चमगादड़ करते हैं, बैट्स करते हैं, तो वो है केरोप्टेरोफिली। अडेप्टेशन इन केरोप्टेरोफिलस फ्लावर। फ्लावर डल कलर के होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। ये ज्यादा नेक्टर बनाते हैं और फ्लावर बनाता है लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल है कदम ट्री, एंथोसिफेलस, बॉबेक ट्री, एडेंसोनिया, सॉसेक ट्री, किजेलिया। अब देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। अभी जब बार बार सेल्फ पॉल्यूशन होगा तो इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो प्लांट में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन और फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो शॉर्ट में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों है? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एक है यूनिसेक्सुअलिटी, सेकेंड है डाइकोगैमी, थर्ड है प्रीपोटेंसी, फोर्थ हिट्रोस्टाइली यानी कि हिट्रोमॉर्फी, फिर हर्कोगैमी और लास्ट है सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, जिसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी। यहाँ पे प्लांट मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर बनाता है, यानी ये प्लांट में जब मेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर नहीं होगा, और यदि फ्लावर में फीमेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर नहीं बनाएगा। हमारी तरह हम लोग में कैसे मेल अलग फीमेल अलग, तो यहाँ पे मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, इससे डायोशियम कहते हैं। तो सिंस यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ये फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे सेकेंड जो प्लांट मोनोशियस होता है, यानी कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों बनते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे
मेज। या फिर डायोशियस, मैंने पहले ही कहा था, मेल प्लांट पे मेल फ्लावर होगा, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर। तो डायोशियस में एग्जाम्पल है मलबरी और पपैया। ये डायोशियस प्लांट है, मेल अलग फीमेल अलग। और मोनोशियस में मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे होते हैं। डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में द मैच्योरेशन पीरियड ऑफ सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक्चुअली एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग है, यानी कि एंथर और स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, बट अवॉइड करना है सेल्फ पॉलिनेशन, फेवर करना है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे एंथर अलग टाइम पे मैच्योर होगा और स्टिग्मा, गाइनोशियम का स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होगी। तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा। इसमें दो टाइप्स है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में एंड्रोशियम मैच्योर होता है बिफोर गाइनोशियम, यानी कि तभी गाइनोशियम रेडी नहीं है, उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कुछ नहीं है। तो जब एंड्रोशियम मैच्योर्स बिफोर गाइनोशियम, इसे प्रोटेंड्री कहते हैं। एग्जाम्पल है डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम मैच्योर्स बिफोर एंड्रोशियम, यानी तभी एंड्रोशियम रेडी नहीं है, उसमें पोलन ग्रेन्स भी नहीं है। तो व्हेन गाइनोशियम मैच्योर्स बिफोर एंड्रोशियम, इसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा। फिर प्री पोटेंसी, यहाँ पे दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स ये रैपिडली जर्मिनेट होते हैं ऑन द स्टिग्मा कंपेयर टू द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर। तो ये देखो डायग्राम, ये जो ग्रीन में है ना, ये पोलन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के, और ये जो ब्लू में है ये पोलन ग्रेन है डिफरेंट दूसरे फ्लावर्स के, लेकिन इनमें जर्मिनेशन ज्यादा फास्ट होता है, रैपिड होता है कंपेयर टू द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर। इसे प्री पोटेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल है एप्पल। तो समझ में आ गया, प्री पोटेंसी में सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स बहुत ही धीरे से जर्मिनेट होते हैं और दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स में रैपिड जर्मिनेशन होता है। हेटेरोस्टाइली यानी कि हेटेरोमॉर्फी। एग्जाम्पल है प्राइमूला, प्राइमरोज। इनमें 2 या 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं जिनमें स्टिग्मा और एंथर का लेवल अलग होता है, यानी एक ही फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर सेम लेवल पे नहीं होते, एक लेवल पे नहीं होते। जैसे हेटेरोस्टाइली में आप देख सकते हो स्टाइल का लेवल अलग है, और हेटेरोएंथी में एंथर का लेवल अलग है। तो इससे क्या होगा, पोलन, उसी फ्लावर का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच नहीं पाएगा। तो इससे प्रिवेंट होगा सेल्फ पॉलिनेशन और फेवर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फेवर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। यानी हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर में जिस लेवल पे पोलन ग्रेन बनता है, एंथर जो पोलन ग्रेन बनाता है उसी लेवल पे स्टिग्मा होगा, वहीं पे वो डिपॉजिट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बनेगा तो दूसरे फ्लावर में इसी लेवल पे स्टिग्मा है, तो ये इसको पोलिनेट करेगा। और यहाँ पे देखो एंथर का लेवल, तो इस स्टिग्मा पे ये डिपॉजिट होगा। हर्कोगैमी, ये मैकेनिकल डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो यहाँ पे नेचुरल फिजिकल बैरियर्स होते हैं बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, यहाँ पे स्टिग्मा जो है पेंटागुलर होता है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, यानी कि यदि सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे डिपॉजिट होते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, इट विल बी इनहिबिटेड। लेकिन किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन डिपॉजिट होता है तो वो जर्मिनेट होगा। यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी में यदि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। एग्जाम्पल है टोबैको और थिया। अब देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्पोरोफाइटिक टिश्यू ऑफ स्टिग्मा।
इसकी शुरुआत पॉलिनेशन से होती है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और एंड हो जाता है विथ फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है। सभी इवेंट्स, यानी कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे डिपॉजिट होना टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, इसे कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। जब पॉलिनेशन होता है तो वो गारंटी नहीं करता कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट होगा। कभी कभी रॉन्ग टाइप का पोलन भी स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है। तो पिस्टिल में क्षमता होती है राइट टाइप के पोलन ग्रेन को, कॉम्पैक्टेबल पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना और रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन को डिस्कार्ड करना। कॉम्पैक्टिबिलिटी और इनकॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, इसे पिस्टिल का स्पेशल प्रोटीन डिटरमाइन करता है। तो इसमें होता क्या है, पोलन रिकॉग्निशन, यदि राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो वो जर्मिनेट होगा, और यदि रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है तो जर्मिनेट नहीं होगा, इनहिबिट होगा। स्टिग्मेटिक सरफेस, फ्लावर का स्टिग्मेटिक सरफेस रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन को रिफ्यूज करता है, उसे जर्मिनेट होने नहीं देता। यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो ऑपरेट करती है टू इंश्योर दैट सिर्फ इंट्रा पैसिफिक पोलन ही जर्मिनेट हो। इंट्रा पैसिफिक का मतलब है प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। तो अभी पोलन ग्रेन कॉम्पैक्टेबल है तो स्टिग्मा पे डिपॉजिट होके वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, जर्मिनेट करेगा, यानी जर्मिनेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब स्टाइल से गुजरेगा जिसे स्पेसिफिक केमिकल्स डिटरमाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे जर्मिनेट होगा पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनेगा और फिर ये पास होगा थ्रू द स्टाइल। इस सरफेस को, स्टिग्मेटिक सरफेस जो है, ये प्रोवाइड करता है इसेंशियल प्री रिक्वेसाइट, जो बहुत ही रिक्वायरमेंट है फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में ये जो भी इसेंशियल प्री रिक्वेसाइट है, सुक्रोज वगैरह, ये सब नहीं होते। तो इसमें क्या होगा, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा और फाइनली पोलन ट्यूब ओव्यूल में पहुंचेगा जहां पे एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पे पोलन ट्यूब का जो टिप है ये एक सिनर्जिट में एंटर होगा और रप्चर हो जाएगा, जिससे जो कंटेंट है, दो मेल गैमेट जो होंगे वो रिलीज होंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की वजह से इंटेंस कंपटीशन होता है बिटवीन द कॉम्पैक्टेबल पोलन ग्रेन्स, यानी कॉम्पैक्टिल यानी जो पोलन ग्रेन जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, इनमें इंटेंस कंपटीशन होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सीड फॉर्मेशन में। हम सिंथेटिक मीडियम में भी पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर सकते हैं। सुक्रोज, इससे पोलन जर्मिनेट भी होता है और पोलन ट्यूब का ग्रोथ भी होता है इन विट्रो। एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलिटेट करता है, एक्सेलरेट करता है पोलन जर्मिनेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। आपको पता है मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। तो जब एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं और यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड होता है क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है, तो जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। और सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है और सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि सेकेंड मेल गैमेट में हैप्लॉइड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, तो जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड बनेगा PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, और इसे SG नवासिन ने डिस्कवर किया था इन लिलिएशियस प्लांट लिलियम और फ्रिटिलेरिया। जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचता है तो वहां पे पोलन ग्रेन सुक्रोज को एब्जॉर्ब करेगा, जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से पेनिट्रेट होके स्टाइल, ओवरी चैम्बर और ओवल में एंटर करता है। पोलन ट्यूब के ग्रोथ को सिनर्जिट का केमिकल गाइड करता है, यानी यहाँ पे सिनर्जिट जो है ये केमिकल सीक्रेट करती है जो पोलन ट्यूब ग्रोथ को गाइड करता है। यदि पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से होती है इसे पोरोगैमी कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पोलन ट्यूब की एंट्री ये माइक्रोपाइल से होती है तो इसे कहते हैं पोरोगैमी, ये कॉमन है। जब पोलन ट्यूब की एंट्री चलाजा से होती है, ये देखो यहाँ पे जब पोलन ट्यूब की एंट्री चलाजा से होती है इसे चलाजोगैमी कहते हैं। जब पोलन ट्यूब की एंट्री इंटेगमेंट से होती है तब इसे मीजोगैमी कहते हैं। तो पोरोगैमी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, चलाजोगैमी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चलाजा, मीजोगैमी entry of pollen tube through integument. Finally, pollen tube माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के एम्ब्रोसैक तक पहुंचता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब जो मेल गैमेट्स कैरी करता है वो एक सिनर्जिट में पेनिट्रेट करेगा। यहाँ पे सिनर्जिट का वाटरी कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे पोलन ट्यूब रप्चर होगा। इसकी वजह से पोलन ट्यूब का जो कंटेंट है वो रिलीज होगा जिसमें है 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। सिंस ये जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है इसे पोलन ट्यूब कैरी करता है, इसलिए ये होता है सिफोनोगैमी। सिफोन यानी कि पोलन ट्यूब, गैमी यानी कि 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। तो सिंस नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स ये पोलन ट्यूब से कैरी होते हैं इसे सिफोनोगैमी कहते हैं। सिनगैमी यानी फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट एंड ट्रिपल फ्यूजन यानी कि फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये 2 इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सिनगैमी मैंने पहले ही बताया था, जब एक मेल गैमेट सेकेंड फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है जिससे बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। ट्रिपल फ्यूजन जब सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है और इससे बनता है पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये ट्रिप्लॉइड है।
सिनगैमी से होता है जाइगोट और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। सिनगैमी ये जनरेटिव टाइप है फर्टिलाइजेशन का, ट्रिपल फ्यूजन ये वेजिटेटिव टाइप है फर्टिलाइजेशन का। सिंस यहाँ पे दोनों मेल गैमेट पार्टिसिपेट होते हैं, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। ये इंश्योर करता है कि प्लांट इन्वेस्ट करे सीड में सिर्फ जब एग फर्टिलाइज होगा। डिप्लॉइड जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और इससे बनता है न्यू प्लांट। फिर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे बनता है न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म। ये रिस्टोर करता है डिप्लॉइड कंडीशन। जैसे आपको पता है वन मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट, इससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से प्लांट बनता है। और इट हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोस नहीं बनते। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अभी आपको पता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड है, तो इसमें रिपीटली डिवीजन होगा माइटोटिकली और इससे बनेगा न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो इसमें क्या होगा, चेंज द ओव्यूल, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनने के 3 टाइप है। पहला है न्यूक्लियर टाइप, फिर सेलुलर टाइप और थर्ड है हेलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप ये बहुत कॉमन टाइप है, 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में होता है। यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये रिपीटली माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, यानी ये है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें रिपीटली माइटोटिक डिवीजन होगा लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन होगा, नॉट एकम्पनाइड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो पे बहुत सारे न्यूक्लिया बन जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लिया है यहाँ पे। फिर सेंटर में वैक्यूल अपीयर होगा, तो जैसे सेंटर में वैक्यूल अपीयर होगा सभी न्यूक्लियाई ये पुश्ड होता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और एंड में बाद में हर एक न्यूक्लियाई में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, उसके अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले यहाँ पे होगा माइटोटिक डिवीजन लेकिन न्यूक्लियर टाइप, बहुत सारे न्यूक्लिया बन गए, फिर सेंटर में वैक्यूल डेवलप हो जाता है, न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ जाते हैं और बाद में हर एक न्यूक्लियाई को सराउंड करता है सेल वॉल। कुछ केसेस में सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है, जैसे कि व्हीट, सनफ्लावर और कोकोनट। कोकोनट इसमें मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है आउटर पार्ट में और फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म सेंटर में होता है। सेलुलर टाइप, यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जब वो डिवाइड होगा माइटोटिकली, तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन के साथ ही साइटोकाइनेसिस भी होगा, यानी हर एक न्यूक्लियाई जो है इसमें सेल वॉल बन जाएगा, सराउंडिंग जिसको सेल वॉल सराउंड करेगा, यानी एक सेल के 2 सेल बनेंगे, दोनों सेल में न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, 2 के 4 बनेंगे, यानी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पे जो भी डिवीजन होगा सेल वॉल सब में बनेगा। ये 72 फैमिलीज में ऑब्जर्व किया है डाइकॉट्स में। एग्जाम्पल है बाल्सम, पिटूनिया और एडोक्सा। हेलोबियल टाइप मोनोकॉटिलेडन्स में ऑर्डर हेलोबियल्स में पाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसमें ट्रांसवर्स वॉल बन जाएगा, यहाँ पे 2 सेल बनेंगे। छोटा जो सेल है ये चलाजल सेल है, देखो नीचे, और जो बड़ा सेल है ये माइक्रोपाइलर सेल है। फिर दोनों सेल्स में, चलाजल सेल में और माइक्रोपाइलर सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दोनों सेल में, छोटे चलाजल सेल में और बड़े माइक्रोपाइलर सेल में यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा।
और एंड में यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर चैम्बर दिखाई दे रहा है अभी, यहाँ पे हर एक न्यूक्लियाई गेट सराउंडेड बाय सेल वॉल। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइप है बिटवीन सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप। यानी पहले यहाँ पे देखो, ये जो पहला डिवीजन हुआ इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन बन गया, 2 सेल बन गए। उसके बाद हुआ न्यूक्लियर टाइप डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर तो डिवाइड हुआ लेकिन सेल वॉल नहीं बना। और एंड में माइक्रोपाइलर चैम्बर में जो भी न्यूक्लियर थे सभी को सराउंड किया सेल वॉल फॉर्मेशन ने। तो ये आता है हेलोबियल टाइप में। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जब जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जाइगोट है और ये एम्ब्रियो है। तो जब जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और एम्ब्रियो डेवलप होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अभी ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो टिकर्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो जैसे एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो भी बनना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एंडोस्पर्म पहले बनता है क्योंकि ये नॉरिशमेंट देता है टू द एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो जाइगोट है ये जाइगोट डिवाइड होगा और इसमें बनेगा 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। तो ये पहला डिवीजन है, जाइगोट डिवाइड होगा और बनेगा 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ये जो बड़ा सेल है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल इसे बेसल सेल या फिर सस्पेंसर इनिशियल कहते हैं। तो बेसल सेल यानी कि सस्पेंसर इनिशियल ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, और जो छोटा सेल है चलाजा की तरफ इसे टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल कहते हैं। तो जाइगोट डिवाइड होगा into 2 cell pro embryo, लार्ज बेसल सेल है यानी सस्पेंसर इनिशियल सेल, और स्मॉलर टर्मिनल सेल है यानी कि एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। टर्मिनल सेल ये चलाजा की तरफ होता है और बेसल सेल ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। बोथ द सेल्स दोनों यानी कि सस्पेंसर इनिशियल और एम्ब्रियोनल इनिशियल ये साथ में ही डिवाइड होते हैं। लेकिन समझने के लिए पहले हम फोकस करते हैं ऑन सस्पेंसर सेल। तो यहाँ पे सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और यहाँ पे बनेगा फिलामेंटस सस्पेंसर जिसमें 6 से 10 सेल होते हैं। तो सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म फिलामेंटस सस्पेंसर और इसमें 6 से 10 सेल होते हैं। अभी जो पहला सेल है सस्पेंसर का टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ये सोलन हो जाता है और ये काम करता है एज अ हॉस्टोरियम। तो सस्पेंसर का पहला सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है यह सोलन होगा और इसे कहते हैं हॉस्टोरियम। और जो सबसे लोअर मोस्ट सेल है नीचे वाला, ये देखो लोअर मोस्ट सेल, इसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। सस्पेंसर ये एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है। एम्ब्रियोनल इनिशियल ये नीचे वाला जो चलाजल एंड की तरफ है, इसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे ऑक्टेंट बनेगा। तो ये देखो ये जो पर्पल में है ये है एम्ब्रियोनल इनिशियल, पहला डिवीजन हुआ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, 2 सेल्ड स्टेज बना, फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ 4 सेल्ड स्टेज बना, और फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ पे ऑक्टेंट स्टेज हुआ, इसमें 8 सेल्स है। अभी लोअर टीयर यानी ये वाला है लोअर टीयर। यदि आप डायग्राम को उल्टा देखोगे तो ये लोअर टीयर हो जाएगा। आई रिपीट, इस डायग्राम को आप इन्वर्ट करोगे तो ये जो है ये लोअर टीयर हो जाएगा। तो इसमें 4 सेल्स है,
टोटल तो 8 सेल्स है ना ऑक्टेंट, इसमें से लोअर टीयर की जो है सेल्स 4 जो है, इससे बनता है हाइपोकोटाइल और रेडिकल। तो आई रिपीट, ये जो ऑक्टल स्टेज है इसमें लोअर टीयर के जो 4 सेल्स है इससे बनता है हाइपोकोटाइल और रेडिकल। और जो हायर टीयर है ऑक्टेंट के, ये जो 4 सेल है 1 2 3 4, इससे बनेगा प्यूमल। और यदि ये इस डाइकॉट का है तो 2 कॉटलेडन बनेंगे, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो तो एक सिंगल कॉटलेडन बनेगा। तो लोअर टीयर ऑफ 4 सेल्स ऑफ ऑक्टेंट, इससे बनेगा हाइपोकोटाइल और रेडिकल। हायर टीयर ऑफ 4 सेल्स ऑफ ऑक्टेंट, इससे बनेगा प्यूमल और 1 या 2 कॉटिलेडन। हाइपोफाइसिस यानी जो लोअर सेल, हाइपोफाइसिस से बनता है रेडिकल का कुछ पार्ट और रूट कैप। तो आपको पता है हाइपोफाइसिस ना, तो हाइपोफाइसिस से बनेगा पार्ट ऑफ रेडिकल और रूट कैप। तो ये देखो अभी ये डायग्राम, ये सस्पेंसर है, ये हाइपोफाइसिस था, यहाँ पे बन गया रेडिकल, ये हाइपोकोटाइल, ये कॉटिलेडन और प्यूमल। सब्सिक्वेंटली सेल्स इन द अपर टीयर ऑक्टेंट, सेल जो है ये देखो अपर टीयर ऑक्टेंट, इसमें डिवीजन होगा और इससे बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो ये जो है ये है हार्ट शेप एम्ब्रियो। जिससे आगे बनेगा, ये देखो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है ना, तो इससे आगे क्या बनेगा, 2 लेटरल कॉटिलेडन्स एंड टर्मिनल प्यूमुल। तो ये जो है ये प्यूमुल है और ये 2 लेटरल कॉटिलेडन्स है यदि ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है। जैसे ही हाइपोकोटाइल और कॉटिलेडन्स एनलार्ज हो जाते हैं तो इनमें कर्वेचर आ जाता है और ये दिखाई देता है एज अ हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। तो एनलार्जमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल और कॉटिलेडन्स, इससे कर्वेचर होगा एम्ब्रियो में और ये दिखाई देगा एज अ हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। डाइकॉट और मोनोकॉट में टिल ऑक्टन स्टेज एम्ब्रियो डेवलपमेंट सिमिलर है। तो सेम ऐसा ही होगा, डाइकॉट हो या मोनोकॉट का हो, ऑक्टन स्टेज तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट सेम ही होता है। लेकिन मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटलेडन ही बनेगा और वो ऑक्यूपाई करेगा टर्मिनल पोजीशन, और प्यूमल ऑक्यूपाई करेगा लैटरल पोजीशन। और ये जो कॉटलेडन है ये सिंगल शील्ड शेप है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। प्रोटेक्टिव शीट है प्यूमल का, इसे कहते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल में जो कवरिंग है उसे कहते हैं कोलियोराइजा। फाइनली ओव्यूल ये ट्रांसफॉर्म होता है सीड में और ओवरी ट्रांसफॉर्म होता है इनटू फ्रूट। तो ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है सीड। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन का गोल है टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, और प्लांट ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं बाय मेकिंग सीड्स। तो इसके लिए फ्लावर पॉलिनेट होना चाहिए ताकि सीड और फ्रूट बन जाए। सीड डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है फर्टिलाइजेशन, हमने किया था डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज ओव्यूल का जो इंटैगमेंट है ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है सीड कोट में। तो सीड में जो 2 डिस्टिंक्ट कवरिंग है, टेस्टा आउटर और टैगमेन इनर थिन मेम्ब्रेनस रीजन। तो टेस्टा बना है आउटर इंटैगमेंट से, टैगमेन बना है इनर इंटैगमेंट से। बैक टिपर में और बीट में ये जो न्यूक्लियस है ओव्यूल का, ये परसिस्ट होता है एज अ थिन पेपरी लेयर जिसे स्पेरिस्पर्म कहते हैं। ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है। कुछ सीड्स में फूड रिजर्व्स इन द एंडोस्पर्म, they are partially used by embryo। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म रिमेन्स कॉन्फिक्यूअस, ये एंडिंग तक एंडोस्पर्म होता है। तो ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड या अल्बुमिनस सीड कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंड में एंडोस्पर्म रहता है, इसलिए
इसे एंडोस्पर्मिक या अल्बुमिनस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल है कोकोनट, कैस्टर और मेज। लेकिन कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है बाय द एम्ब्रियो। तो जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज होगा बाय एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म डिसअपीयर होगा, तो ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स अल्बुमिनस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल है पी और बीन। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में कॉटिलेडन्स ही स्टोरेज का काम करते हैं। पहले वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। माइक्रोपाइल जो है ये परसिस्ट करता है द स्मॉल पोर इन सीड कोट, और उसके थ्रू से ही वाटर की एंट्री होती है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है जब ये सीड्स आर सोक्ड इन वाटर। डेवलपिंग सीड्स हॉर्मोन्स बनाते हैं जो फ्रूट डेवलपमेंट को ट्रिगर करते हैं। मैंने पहले कहा था फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, ओवरी डिफरेंशिएट होती है इनटू फ्रूट, ओवरी वॉल डेवलप होता है इनटू पेरिकार्प, और पेरिकार्प में 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। यहाँ पे एग्जाम्पल है मैंगो और कोकोनट। सीड में 2 डिस्टिंक्ट कवरिंग होते हैं, टेस्टा और टैगमेन। आउटर सीड कोट को टेस्टा कहते हैं और इनर थिन मेम्ब्रेन्स को टैगमेन कहते हैं। ब्लैक पेपर और बीट में न्यूक्लियस जो है ओव्यूल में ये थिन पेपरी लेयर में बनता है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं, और ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग सीड। फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है इमेच्योर कंडीशन में। सीड सर्व करते हैं एज अ इंपॉर्टेंट प्रोपागेटिंग ऑर्गन्स। सीड और फ्रूट डेवलप करते हैं स्पेशल डिवाइसेस फॉर डिस्पर्सल। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। दूर तक दे आर कैरिड बाय विंड और बर्ड्स और बाय अदर एनिमल्स। एपोमिक्सिस, यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है असेक्सुअली। आपने अब तक पढ़ा ये जो एम्ब्रियो बनता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। लेकिन एपोमिक्सिस में ये जो एम्ब्रियो बनता है ये असेक्सुअली बनता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एम्ब्रियो नहीं बनता, असेक्सुअली एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे ना मेल गैमेट ना फीमेल गैमेट कोई बनते हैं, तो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो शॉर्ट में एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो बनता है असेक्सुअली, यानी कि ऑल्टरनेटली ये अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे ना मियोसिस होता है, यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन नहीं होता, ना यहाँ पे सिनगैमी, ना फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट होता है। एम्ब्रियो डेवलप होता है ओव्यूल में और ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, एपोगैमी। जब गैमेटोफाइट ऑर्गन या सेल्स एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे एपोगैमी कहते हैं। एपोस्पोरी, जब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, इसे एपोस्पोरी कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑरेंज और मैंगो। तो एपोगैमी में जब गैमेटोफाइट ऑर्गन या सेल एम्ब्रियो को बनाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड होता है। और एपोस्पोरी में जब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल डिप्लॉइड गैमेटोफाइट को बनाते हैं विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, इसे एपोस्पोरी कहते हैं। एपोमिक्सिस के 3 कैटेगरीज है, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। रिकरेंट एपोमिक्सिस में यहाँ पे एम्ब्रियो सेक ये जनरली राइज आइदर फ्रॉम एन आर्चिस्पोरियल सेल या फिर फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो सेक आइदर आर्चिस्पोरियल सेल से बनता है या फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस।
डिप्लोस्पोरी में अनरिड्यूस एम्ब्रियोसाइक डिराइव होता है फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। आई रिपीट, डिप्लोस्पोरी में अनरिड्यूस एम्ब्रियोसाइक डिराइव होता है फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। एग्जाम्पल है टेरासेक्सम। और एपोस्पोरी में न्यूसिलर सेल से एपोमिक्टिक एम्ब्रियोसाइक बनता है। तो डिफरेंस दोनों में है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस यूजुअल मियोटिक डिवीजन और यहाँ पे हैप्लॉइड एम्ब्रियोसाइक बनता है। एम्ब्रियोसाइक अराइज होता है आइदर फ्रॉम एग बाय पार्थिनोजेनेसिस या फिर सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट थ्रू एपोगैमी। तो आइदर बाय पार्थिनोजेनेसिस या फिर बाय एपोगैमी। प्लांट जो बनते हैं इस मेथड में ये जनरली स्टेराइल होते हैं और ये आगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल है निकोशियाना। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यहाँ पे नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ और भी एम्ब्रियोज बनते हैं फ्रॉम सोमैटिक सेल एंड इंटैगमेंट। यानी कि नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो तो बनता ही है और इसके अलावा और भी एम्ब्रियोज बनते हैं फ्रॉम सोमैटिक सेल्स और इंटैगमेंट। तो इससे बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। तो कंडीशन है पॉली एम्ब्रियोनी और एग्जाम्पल है मैंगो, ऑरेंज और लेमन। एपोमिक्सिस से जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स हम बनाते हैं। पार्थिनोकार्पी यानी कि सीडलेस फ्रूट्स, इस टर्म को कॉइन किया था बाय नॉल इन द ईयर 1902। इस कंडीशन में फ्रूट डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि नो फर्टिलाइजेशन, नो सीड फॉर्मेशन। नेचुरली ये पाइनएप्पल, बनाना और पपा में तो होता ही है। इस प्लांट्स में प्लासेंटल टिश्यूज जो है अनफर्टिलाइज ओवरीज में ये ऑक्सिन बनाते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जिससे ओवरी एनलार्ज होती है फ्रूट में और ये फ्रूट रिजेंबल करता है नॉर्मली प्रोड्यूस फ्रूट, बट ये सीडलेस है। यानी ओवरी से फल तो बनता ही है बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये सीडलेस फ्रूट्स है। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली यानी बहुत सारे एम्ब्रियो, तब बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं। इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसे नोटिस किया था लिवनहुक ने इन द ईयर 1719 इन द सीड्स ऑफ सिट्रस। तो जब एक से ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं, इससे बहुत सारे सीड्स बनते हैं, मल्टीपल सीडलिंग्स। और ये जो एडिशनल एम्ब्रियोज है ये रिजल्ट होते हैं फ्रॉम डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल एंड जाइगोटिक टिश्यूज। पॉली एम्ब्रियोनी ट्रू या फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेदर एम्ब्रियोसाइक सेम एम्ब्रियोसाइक से अराइज होते हैं या डिफरेंट एम्ब्रियोसाइक से अराइज होते हैं ऑफ द सेम ओव्यूल। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जब एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होता है फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसिलस और इंटैगमेंट, इसे एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एग्जाम्पल है सिट्रस। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में जाइगोट प्रो एम्ब्रियो, ये क्लीफ होगा बहुत सारे पार्ट्स में और हर एक पार्ट का एम्ब्रियो बनेगा। तो पॉली एम्ब्रियोनी इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट। न्यूसिलर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, ये ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर। डोरमेंसी, ये स्टेट है मेटाबॉलिक अरेस्ट का जो फैसिलिटेट करता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडैप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल। मैच्योर और वायबल सीड जर्मिनेट नहीं होगा even in presence of favorable conditions, and they are dispersed at different places during dormancy. तो इसी स्टेज में वो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स होते हैं। वायबल सीड तभी जर्मिनेट होंगे जब वो डोरमेंसी पीरियड कंप्लीट करते हैं।